जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती है वैसे वैसे लीमू पानी, आलू बुखारे का शरबत, सत्तू और इमली के शरबत समेत दीगर कई इक़साम के मशरूबात है जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है हमारी लाइफ में या डेली रूटीन में, और हम सब अपनी अपनी पसंद का मशरूब इस्तेमाल करते हैं। और माह सयाम में तो इफ्तार और दस्तरखान उनके बगैर वैसे ही अधूरे समझे जाते हैं। तो इन मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपनी सेहत का भी जनाब आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि इन तमाम तर मशरूबात में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि बेजा इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो हमारी सेहत के लिए किसी सूरत भी मुफीद नहीं है, बल्कि ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ऑटो इम्यून बीमारियों को जन्म देता है। तो ये बीमारियां क्यों जन्म लेती हैं, इनसे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है, इससे मुंसलिक बहुत से सवालात करेंगे। आज के मेहमान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तारिक मियाँ है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब पहले तो सबसे बताइए कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हम लोग गर्मी में ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और उनमें चीनी डाली जाती है, तो ज़्यादा चीनी हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मौसम के हिसाब से और रमज़ान के हिसाब से आपका मौजू बड़ा ज़बरदस्त है जी। बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स में जो हमारी ग़िज़ाइयत है उसमें 3 बेसिक कंटेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और फैट है। ठीक है। बाकी मिनरल और विटामिन्स हैं वो ज़रूरी है, लेकिन मेन ये 3 है। अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का या रिफाइंड जैसे शुगर होगी, इस तरह की बाकी चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमारे जिस्म में एकदम से शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, ठीक है। जो ही वो हाई होता है तो साथ ही इंसुलिन रिलीज़ होती है उसको हज़म करने के लिए। अब ये है कि हमारी बॉडी की नीड जो है वो बहुत थोड़ी है शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है और पूरे जिस्म को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें, ठीक है, जिसमें चीनी होगी और ये रिफाइंड शुगर, उससे क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए यूज़ होनी वो तो हो जाती है, लेकिन 70-80% जो हमने एक्स्ट्रा ली होती है वो फैट की शक्ल में आपके जिगर में, आपके पेट पे और आपकी खून की नालियों में और बाकी पूरे जिस्म पे वो जमा हो जाता है। अच्छा, मतलब वो स्टोर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये समझने वाली बात है कि जो हम शुगर कंटेंट को बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आपका इंसुलिन लेवल नेचुरली उतना बढ़ता है। अच्छा, हमारे जिस्म को जितनी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल करें तो उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इसको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये मेन काज है हमारी शुगर की, हमारे ब्लड प्रेशर की, ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, तो ये और मोटापा जो है। ठीक है जी। अब जब ये मोटापा आएगा तो मोटापा पहले तो इसको बीमारी नहीं समझा जाता था, लेकिन अब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाकायदा बीमारी डिक्लेयर कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि इसी के साथ कैंसर भी मुंसलिक है मोटापे के साथ, और इसी के साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी जो है वो इसके साथ मुंसलिक है। और हमने अच्छा, इसका तोड़ क्या है, मतलब रमज़ान का महीना जो आने वाला है ना, हमारे लिए एक लिहाज से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि जितना हम फास्टिंग करेंगे उतना हमारा इंसुलिन का लेवल नीचे रहेगा। इंसुलिन जो है एक ग्रोथ हार्मोन है, जितनी ज़्यादा ऊपर रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। और आपने देखा होगा कि वो लोग, वो मरीज़ जो कि इंसुलिन के ऊपर है, उनका वेट बढ़ता जाता है। ठीक है जी। तो अब ये है कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम रखा और फैट और प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाया तो फिर तो हमारे यहाँ उतनी इंसुलिन नहीं बनेगी और हमारा मोटापा नहीं होगा। हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है जी कि फैट जो है वो मोटापा करता है। असल जो चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें आलू, चावल, चीनी, रिफाइंड का और बर्गर्स, और आजकल ये जो जंक फूड है, ये जो कल्चर आ गया, इसने इतनी ज्यादती कर दिया है कि हमारा पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया शुगर के मरीजों के साथ और एग्जैक्टली डायबिटीज में। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं और शुगर का शिकार हो रहे हैं इतनी छोटी उम्रों में। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों में बड़ा गलत है कि जी हम अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम उसको जो एक्स्ट्रा शुगर हमने ली है उसको हम कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है।
आप बहुत ज़्यादा बर्न कर ही नहीं सकते जितनी मर्जी। एक्सरसाइज आपको ज़रूर हेल्प करती है कि आपके मसल बिल्ड होते हैं, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि बॉडी के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन आप उतनी जितनी आपने ली होती है, मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि आम तौर पे जो शुगर लेवल है वो 100 से 140 के दरम्यान है जो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने रात को खाना खाया और वो नॉर्मल है तो उसकी 140, 150, 160 शुगर होगी। सुबह फास्टिंग अगर चेक करेंगे तो उसकी 100 रहनी चाहिए। यानी उसने तकरीबन पूरे रात में वो 40 जो है मिलीग्राम वो यूज़ की। अब हमारे यहाँ 5 लीटर ब्लड है, तो 100 मिलीग्राम मीन्स कि सिर्फ 1 चम्मच चीनी आपको चाहिए थी पूरी रात गुजारने के लिए। ठीक है ना। और हमने खा ली बहुत ज़्यादा। अब जो एक्स्ट्रा आपने खाई है वो आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें वो नहीं बर्न आउट होती। ठीक है जी। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें तकरीबन 16 चम्मच चीनी के बराबर है। ठीक है जी। तो आपको चाहिए थी 1 चम्मच, वो 15 चम्मच जो आपने एक्स्ट्रा लिए, और ये एक है, आप साथ नान भी खा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का और मोटापा होने का। ठीक है जी। उसके बाद फिर बाकी जितनी भी मैदे की आइटम्स हैं वो बड़ी जल्दी शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, और जो ही शुगर बढ़ती है इंसुलिन लेवल बढ़ता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बहुत हद तक हमें इन चीज़ों का आइडिया है कि ये हमारी सेहत पे कितने नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे जान क्यों नहीं छुड़वा पा रहे होते। मतलब वो चाहे बेवरेजेस हो जाए या इस तरह की मैदे से बनी चीज़ें हो जाए या ज़्यादा मीठी चीज़ें हो जाए जो हम लोग खा पी रहे होते हैं, हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ें कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें यह है कि इसमें जो क्रेविंग है ना, ये एक किस्म की एडिक्शन पैदा करती है। ठीक है, ठीक है जी। आप जो ही मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो आप उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, आप फैट ले लें, आप प्रोटीन ले लें, कुछ थोड़ा सा आप लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आप जितने मर्जी खा लें, आपके सामने आइसक्रीम पड़ी हुई है, आप 4 कप खा लें, फिर भी आपको लगेगा कि मैं और भी आएगा तो मैं खा सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स पहले छोटी होती थी बॉटल, अब जनाब अप साइज करते 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 अब वो लोग पी रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम ले रहे हैं जो कि फैट की शक्ल में जमा होनी है, स्टोर हो जाएंगी हमारे। और जो ही वो लोग जो कि चीनी बंद कर देते हैं, मतलब चाय में चीनी नहीं डालते, एक वक्त आएगा कि उनको फिर चीनी वाली चाय जो है ना वो पसंद नहीं आएगी। ठीक है ना, वो बगैर चीनी के। तो इसलिए अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा कि जितने कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। हम शुगर से भी बच जाएंगे, मोटापे से भी, ब्लड प्रेशर से भी, कैंसर से भी, और बेशुमार बीमारियों से हम बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये मसला सिर्फ सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करने का है या उससे बनी हुई अशिया से है, या फिर जो ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करते हैं, शक्कर या गुड़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये मसला हो सकता है? अच्छा, मेन जो ज़्यादा जो चीज़ें नुकसान दें ना वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, जिनमें वाइट चीनी आ गई। अच्छा, ये नहीं है कि गुड़ आप बहुत ज़्यादा खा लें, रिलेटिवली बेहतर है उससे सफ़ेद चीनी से। शक्कर और गुड़ उससे कदरे बेहतर है, लेकिन महदूद मिकदार में। अच्छा, ये ना हो कि आप वो भी ज़्यादा खाना पड़े तो वो भी नुकसानदेह है। इसके अलावा जो हमारे ये बंद है, डबल रोटी है वाइट जो है वो, और बाकी जो इस तरह की रिफाइंड चीज़ें हैं, अब आजकल हमारे यहाँ जो आटा मिल रहा है वाइट, वो बिल्कुल भी नहीं ठीक, वो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ाता है। नान का कल्चर हमारे यहाँ, आप होटल्स में चले जाएं, शादियों पे चले जाएं, वहाँ पे मिलता ही नान है, नान मैदे से बना हुआ है। और मैदा जितना जल्दी आपका शुगर लेवल बढ़ाता है और उतनी ही इंसुलिन बढ़ती है और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, फिर ये सारी बीमारियां जो मैंने गिनवाई वो आ जाती हैं। तो लिहाजा हमें, अगर हमने लेनी है तो अगर रोटी लेनी है तो हमें होल ग्रेन, यानी उसमें से वो अगर तो चक्की का मिल जाए आटा, वो सबसे बेहतर है। ठीक है जी। और अगर एक PCSIR ने एक रिसर्च की कि जो शुगर के मरीज या वो लोग जो वेट कॉन्शियस हैं, वो अगर गंदम ले लें 7 किलो, उसमें जौ मिक्स कर लें 3 किलो और 2 किलो काले चने, ये आटा बना के अगर वो इसकी रोटी चपाती लें तो वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू वाइट जो हमारा आटा बाजार में आ रहा है। ठीक है जी। इससे ये है कि असल में हमने वो चीज़, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लेने हैं वो जो रिफाइंड नहीं है।